हेलो स्टूडेंट, राम राम, राधे राधे। स्वागत करता हूँ आपका क्लिटर चंद्रा क्लासेस में। न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माय सेल्फ दिनेश चंद्रा। आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा पॉलिनोमियल्स का क्लास 10। स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और शेयर अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। आज मैं रिवाइज करता हूँ थोड़ा। ठीक है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि पोली मीन्स क्या होता है, मेनी। ठीक है, पोली मीन्स क्या होता है, मेनी होता है। ठीक है, पोली मीन्स मेनी। ठीक है, नोमियल्स नोमियल्स मीन्स टर्म। ठीक है, तो पोली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। ठीक है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म। टर्म जो है सर, जो टर्म है चेन बनाता है। ठीक है, चेन क्या करता है, मीनिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स इट इज अ चेन ऑफ टर्म। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रायनोमियल क्या होता है। अगर 2x है, ये 2x या 3x 4x 5x 6x कुछ भी रहे तो उसे कहते हैं मोनोमियल्स। देखिए, मो माने क्या होता है, वन। नोमियल्स मींस टर्म, एक टर्म वाला मोनोमियल्स। ठीक है, ये 5x प्लस 3 या हम 7x प्लस 4 भी ले सकते थे, 10x प्लस 7 भी ले सकते थे। तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। बाई माने दो, नोमियल्स मींस टर्म। ठीक है, अब इसके बाद ट्राइनोमियल्स। ये 3 टर्म आया, ट्राई माने 3, नोमियल्स माने टर्म। ये अगर 3 टर्म्स आ जाए तो ट्राइनोमियल्स, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे भी ले सकते हैं। ये 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स। अगर मोर देन 3 टर्म्स से भी ज्यादा आ जाए, 5 6 7 आ जाए तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर 3 टर्म 4 टर्म से भी ज्यादा आ जाए तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, पॉली मींस ही होता है मेन। ठीक है, समझ आ गया होगा। जब इसका रिवाइज करवाना था। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ग्राफ में हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कितना नंबर ऑफ जीरो है इन वेरिएबल x में या x टर्म में। चलिए ठीक है, देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस ग्राफ में, ये ग्राफ में आपको पता करना है कि आपका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो पॉलिनोमियल वाला ग्राफ है। ठीक है, ये आप समझना p ऑफ x। p माने क्या, पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, p। और x क्या है, x आपको क्या बताया था ना, टर्म्स, वेरिएबल। ठीक है, तो y इक्वल टू, y माने क्या होता है, ये आपका लाइन खींचने का डिनोशन है। डिनोट करते हैं जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या होता है, लाइन खींचने का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि जैसे कि ये y इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि आपका ये p माने क्या, पॉलिनोमियल। x क्या है, आपका x वेरिएबल है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू p ऑफ x है। ये आपका ग्राफ में जो क्या है, x वेरिएबल है और ये लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो x वेरिएबल है, पॉलिनोमियल ग्राफ है, तो आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है, जो लाइन को ड्रॉ किया गया है, ये x वेरिएबल है। तो x पे टच करता है कि नहीं टच करता। अगर ये लाइन x को टच करता है तो कितना जीरो होता है वो पता चल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है y इक्वल टू p ऑफ x। तो ये लाइन खींचने का होता है, लाइन ड्रॉ करने का रिप्रेजेंटेशन है ये y इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, p क्या है, पॉलिनोमियल, x क्या है, वेरिएबल। तो देखना है कि आपको जो लाइन ड्रॉ हुआ है इस पॉलिनोमियल ग्राफ में कितना बार आपका x जो लाइन है, x की ओर लाइन को टच करता है या क्रॉस करता है।
तो वही आपका जीरोस होगा, जीरोस। ठीक है, तो आप देखो पहला फिगर में देखो आप ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका ये x और x डैश है, तो इस लाइन को तो ये टच नहीं कर रहा है, ना ही क्रॉस कर रहा है, तो जीरोस क्या होगा, एक नो जीरोस। ठीक है, नो जीरो। ये क्योंकि ये लाइन टच किसको कर रहा है या क्रॉस किसको कर रहा है, y को, बट हमको क्या देखना है, x, क्योंकि यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करना है, या x को बोल रहा है कितना लाइन टच कर रहा है, क्योंकि मेरा x ही वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब देखना है ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये लाइन ड्रॉ किया गया है, तो आपको देखना है कि x को टच कर रहा है कि नहीं, या x को ये x जो ड्रॉ किया गया है कितना बार ये लाइन को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, तो जीरोस कितना होगा, देखो आप एक बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन, x वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ लाइन कितना बार टच कर रहा है x को या क्रॉस कर रहा है, देखो आप 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका जीरोस, जीरो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये x को 3 बार टच या क्रॉस कर रहा है, तो कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3। समझ आ गया? अब इसको इस फिगर में देखते हैं, नंबर जो लाइन है ये टच कितना बार कर रहा है x को, आपको ये क्रॉस कर रहा है कितना बार, 1 2, तो मेरा जीरो कितना होगा 2। ठीक है, ये कितना हुआ जीरोस, आप देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो लाइन को टच कर रहा है x को, ठीक है, और क्रॉस भी कर रहा है, टच कर रहा है 1 2 एंड 3, तो क्या होगा 3। ये है कॉन्सेप्ट, जब पॉइंटर ग्राफ में लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है तो कितना बार टच करेगा क्रॉस करेगा, तो वो जीरो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर यहाँ पे x वेरिएबल है, तो अगर यहाँ y वेरिएबल होगा तो हम y के टर्म में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन ऑफ जीरो विथ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे रिलेशन होता है जीरो विथ कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल का, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मींस 1। ठीक है, लीनियर मींस 1 जिसका पावर क्या है 1 है। ठीक है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन ax प्लस b इक्वल टू 0। तो मुझे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या निकालना होगा, कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म अपॉन इसका रेशियो निकलता है। जब भी आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो, ठीक है, तो हम रेशियो निकालते हैं बिटवीन द कांस्टेंट टर्म एंड जो x का कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a है। ठीक है, तो आपका कांस्टेंट टर्म b और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, और ये माइनस में होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना आप लोग, 0 इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, b है। ये रेशियो में निकलता है, रेशियो बिटवीन। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया, एग्जांपल ही देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे एग्जांपल से कैसे हम रिलेशन को सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एग्जांपल 3x + 6 = 0। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखना आप लोग, ये हो गया 3x इक्वल किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -6, x = -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6,
तो -2, तो x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि आपका तो जीरो टर्म क्या आ गया, जीरो टर्म जो है ये क्या आ गया, -2 आ गया। तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट टर्म है, रेशियो बिटवीन द कोएफिशिएंट और x है, ये -2 आता है कि नहीं आता है, ये माइनस, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका, 3 है, अपॉन में 3 करो आप, 3 2 6, तो क्या हुआ, -2 इक्वल टू -2। यस, ये मेरा रिलेशन है जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, यही मेरा जो है ये दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b equal to 0, 0 जब भी निकालते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो रेशियो बिटवीन द कांस्टेंट टर्म माइनस है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो माइनस जो भी कांस्टेंट रहे तो माइनस b अपॉन में जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x रहे वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा मेरा रिलेशन बनता है। ठीक है, समझ आ गया होगा, आशा करता हूं समझ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब समझने की कोशिश करना आप लोग कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक माने 2 जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आपका इक्वेशन देखो आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक मींस 2। तो देखिए आपका ये जो हाईएस्ट डिग्री है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हाँ, तो इसका अगर इस इक्वेशन का या बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालना होगा, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना होगा। ये आ गया आपका क्या, डिग्री 2 में आ गया, वो तो लीनियर था, एक में तो निकल गया। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि इसका आपको जीरो निकालना है, ठीक है, जीरो, तो मैंने क्या बताया था, माइनस, पहले देखिए इसमें 2 टर्म निकलता है, एक सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि मेरा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, हाईएस्ट डिग्री है, इसीलिए इसका सम ऑफ जीरोस क्या निकलेगा, माइनस में। ठीक है, क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये जैसे कि ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या आएगा, x²। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। जब इसे देखो आप क्लियर फंडा करना, ये ax प्लस b है, ये लीनियर था, तो इसमें तो नंबर ऑफ जीरो तो होता है, जीरो पर भी क्या, एक मिलेगा, इससे रिलेट करना था एक डिग्री क्या था, 1। अब इसमें आ गया डिग्री 2, इसमें डिग्री 2 है, तो जैसे कि सम ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरो में क्या, ये कांस्टेंट टर्म और अपॉन में क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² का। ठीक है, अब दूसरा क्या निकलेगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ओ सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक, ये नहीं होगा। सम ऑफ जीरो में क्या करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाय मिस्टेक सबको बता दिया मैंने बात,
देखिए सम ऑफ जीरो में क्या होता है, सम ऑफ जीरो में ये करते हैं, ये जो पार्ट है ना आपका, जब आप स्प्लिटिंग कीजिएगा जैसे कि फैक्टराइजेशन करके अगर स्प्लिटिंग करते हैं तो ये मेरा पार्ट जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, इससे रिलेट करते हैं, इसको इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नॉट ए कांस्टेंट टर्म बाय मिस्टेक, तो इसमें करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोस में हम रिलेट करते हैं क्या, माइनस जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये होता है सम ऑफ जीरो। जब हम लोग, मैं बताऊंगा एग्जांपल में, जब इस मिडिल पार्ट को जब स्प्लिट करते हैं तो यही मेरा पार्ट जो होता है सम होता है। इसी सम ऑफ जीरो करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहने का मतलब ये होता है जस्ट लाइक अ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, a जो वेरिएबल है a, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है c, तो इसी को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, समझे, प्रोडक्ट करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका क्या बोलेंगे, माइनस क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन में क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। अच्छा इसका प्लस होगा, तो इसका देखिए इसका क्या बनेगा आपका, देखिए जब भी मिडिल टर्म रहेगा ना तो माइनस, अगर प्रोडक्ट रहेगा तो अच्छा जो मिडिल टर्म रहेगा सम ऑफ जीरो करेंगे तो माइनस, प्रोडक्ट करना है तो प्लस, याद रखना आपको। तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन में a और ये हो जाएगा c अपॉन में, ये है जहां पर सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो माइनस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या a into c को मल्टीप्लाई करना होता है और सम ऑफ जीरो में क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यही है सम ऑफ जीरो, इसमें माइनस इसमें प्लस, ठीक है। समझ में आएगा, आशा करता हूं आपको समझ गए होंगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, मैं कैसे एग्जांपल देता हूं, मैं कैसे आप स्प्लिटिंग करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सब दिखाता हूं मैं, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मुझे देखना है रिलेशन जीरो विद कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो देखना आप लोग इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके पहले क्या होता है 1 रहता है, जो हाइट रहता है छिपा हुआ रहता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, ये हुआ फैक्टराइजेशन। तो ये क्या बना मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा क्योंकि ये मेरा मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है सम है, तो इसको मैं जब सम ऑफ जीरो करूंगा तो माइनस में होगा, तो मैं इसे स्प्लिट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया सम, ये हो गया सम, ये हम लोग स्प्लिट किए तो अलग किए, ये सम में फॉर्म आ गया। तो देखिए क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसमें 2 रूट्स 2 होता है, यानी डिग्री 2 है, तो इसका हम 2 टर्म में निकालेंगे। देखना आप x का कॉमन लो तो x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना है x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और -2, ये
मल्टीप्लाई ए इंटू सी, ये आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि मिडिल टर्म हो जाता है। अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पे वेरिएबल 2 आएगा, तो सम करेंगे -3, हम लोग चेक भी करेंगे उस फॉर्मूला से। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना जी। तो देखिए हम लोग अब चेक करेंगे, सम ऑफ जीरो क्या है फॉर्मूला जी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या, मिडिल टर्म x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका, x स्क्वायर का। ठीक है, ये सम ऑफ जीरो मैंने क्या निकाला है 3, अब रिलेशन चेक करना है, ये माइनस, ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो क्या रिलेशन बना, -3 इक्वल टू -3, यस राइट। देखिए आपका रिलेशन बन गया, समझ में आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ क्या x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकाला था मैंने, इसका भी रिलेशन चेक करना है आपका, यहाँ पे रिलेशन चेक कीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो आप लोग 2 है कांस्टेंट टर्म 2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका 1, तो 1, तो क्या होगा 2 इक्वल टू 2, यस। देखिए रिलेशन बन गया, वेरीफाई भी हो गया, इसका मतलब राइट। समझ में आ गया स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करना। नमस्ते, बाय, टेक केयर, थैंक